पैटेंट की फाइलिंग सिर्फ फर्स्ट स्टेप होती है। असली गेम तो तब शुरू होती है जब आप कहते हो, अब इस इन्वेंशन को एग्जाम करो। और उसके लिए होता है फॉर्म 18, पैटेंट के एग्जाम का ऑफिशियल गेट पास। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फॉर्म 18 की, जो फाइल किया जाता है तो ऑफिशियली रिक्वेस्ट द एग्जामिनेशन ऑफ योर पैटेंट एप्लीकेशन। ये मत समझना कि आपने पैटेंट फाइल किया और बस हो गया। पैटेंट ऑटोमेटिकली ग्रांट नहीं होता। जब तक आप फॉर्म 18 फाइल नहीं करते, पैटेंट ऑफिस आपकी एप्लीकेशन को चेक करना स्टार्ट ही नहीं करता। तो चलिए सिंपल शब्दों में समझते हैं, फॉर्म 18 का क्या रोल है, कब फाइल होता है और कैसे काम करता है। जब आप पैटेंट एप्लीकेशन फाइल करते हो, तो वो पहले पब्लिश होती है अंडर सेक्शन 11A, यूजुअली 18 मंथ्स बाद फ्रॉम फाइलिंग। उसके बाद आपको एग्जाम करवाना होता है, जिसमें कंट्रोलर चेक करता है क्या इन्वेंशन पैटेंटेबल है, क्या नॉवेल्टी है, क्या इन्वेंटिव स्टेप है, क्या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, क्या प्रॉपर डिस्क्लोजर दिया गया है। ये एग्जामिनेशन तभी इनिशिएट होती है जब आप फॉर्म 18 फाइल करते हो, जिसे कहते हैं रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन या RFE। और इसमें एक डेडलाइन भी होती है। आपको फॉर्म 18 फाइल करना होता है विद इन 48 मंथ्स फ्रॉम द प्रायोरिटी डेट ऑफ फाइलिंग डेट, विच एवर इज अर्लियर। अगर आप ये फॉर्म टाइम से फाइल नहीं करते, तो आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली अबैंडन हो जाती है और आपको दोबारा पूरी प्रोसेस स्टार्ट करनी पड़ती है। फॉर्म 18 के अंदर आपको मेंशन करना होता है एप्लीकेशन नंबर, फाइलिंग डेट, नेम ऑफ एप्लीकेंट, एड्रेस ऑफ सर्विस एंड ऑफ कोर्स, अटैच द प्रिस्क्राइब्ड एग्जामिनेशन फी एज पर द एंटिटी टाइप, इंडिविजुअल, स्मॉल एंटिटी, स्टार्टअप और लार्ज एंटिटी। और हाँ, कभी कभी थर्ड पार्टी भी फॉर्म 18 फाइल कर सकती है। मतलब कोई और जो इंटरेस्टेड हो, आपके पैटेंट के एग्जाम में फास्ट ट्रैकिंग चाहता हो, वो भी फाइल कर सकता है। अब जब आप फॉर्म 18 फाइल करते हो, तो उसके बाद कंट्रोलर एक एग्जामिनर असाइन करता है। एग्जामिनर आपकी इन्वेंशन को इंडियन पैटेंट लॉ के स्टैंडर्ड्स पर एनालाइज करता है। अगर कोई ऑब्जेक्शंस होते हैं, तो आपको एक फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट या एफईआर भेजा जाता है। आपको यूजुअली 6 मंथ्स मिलते हैं एफईआर के ऑब्जेक्शंस का रिप्लाई डीन के लिए, और अगर सब कुछ क्लियर हो जाता है, तो पैटेंट ग्रांट हो जाता है। नहीं तो हियरिंग का चांस मिलता है और फाइनली ईदर ग्रांट और रिफ्यूजल हो जाता है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, अगर आप प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करना चाहते हो, तो आप फॉर्म 18 फाइल कर सकते हो, जिसे कहते हैं रिक्वेस्ट फॉर एक्सपेडाइटेड एग्जामिनेशन। लेकिन वो सिर्फ स्पेशल कैटेगरीज के लिए वैलिड होता है, जैसे स्टार्टअप्स, फीमेल एप्लीकेंट्स, इंटरनेशनल एप्लीकेशंस फाइल्ड थ्रू इंडिया एटसेट्रा। तो फॉर्म 18 बेसिकली एक ट्रिगर है, जो पैटेंट एप्लीकेशन को फाइलिंग से एक्टिव एग्जामिनेशन मोड में लाता है। विदाउट इट, आपकी एप्लीकेशन बस फाइल्स में पड़ी रह जाएगी। तो दोस्तों, याद रखें, पैटेंट फाइलिंग इज जस्ट द बिगिनिंग, फॉर्म 18 इज वेयर द रियल स्क्रूटिनी स्टार्ट्स। एंड एग्जाम के बिना ग्रांट पॉसिबल नहीं। इसलिए डेडलाइन का ध्यान रखिए, डॉक्यूमेंटेशन सही रखिए और स्ट्रैटेजिक टाइमिंग से फॉर्म 18 फाइल करके अपने पैटेंट को एक स्टेप और आगे बढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और पैटेंट फॉर्म के प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक स्मार्ट इनोवेट कीजिए, स्मार्ट प्रोटेक्ट कीजिए। बाय।